देख रहे हो इस नफरती चिंटू को। ये जो छपरी लोग हैं, ये जो छपरी लोग हैं, इन लोगों का काम है, ये जो यहाँ पे इसका जुबान चलते हुए दिख रहा है ना, ये कोई फूल माला नहीं बरसाया जा रहा है। उन लोगों के ऊपर ये बरस रहा है जो लोग फूल माला उन टोपी वाले के ऊपर बरसाया जा रहा है। उन लोगों के ऊपर ये 2 टके के छपरी लोग, ये दंगाई लोग, ये भड़ुए लोग, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो ऐसे लोगों को अनाप शनाप बक के निकल जा रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये वो दंगाई है जो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादियों का काम करता है। ये वो दंगाई है जो हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैलाता है। ये वो दंगाई है जो हिंदुस्तान के अंदर बांटने में लगा है। ये वो दंगाई है हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम को अलग करने में लगा है। ये जो इस बंदे को देख रहे हो, ये वो अपराधी है, ये वो दंगाई है, ये वो आतंकवादी है जो कभी भारत को चैन सुकून से रहने नहीं देना चाहता है। इसकी मिर्ची उस जगह पे इसलिए लगी है कि जो ये हिंदू भाई लोग जो है फूल बरसा रहा है मुसलमानों के ऊपर, तो मिर्ची इसको लग रहा है जैसे कि इसके अंदर फूल नहीं, लाल मिर्च के गुंडी डाल रहा हो, ऐसे इसको मिर्च लग रहा है और ऐसे ये तड़प रहा है। और वो दर्द सोशल मीडिया पे वीडियो बना के वो दर्द दुनिया को दिखा रहा है और बता रहा है कि देखो फूल फूल मुसलमानों के ऊपर फेंका जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा वो लोग निभा रहा है, लेकिन हमारे गांव में लाल मिर्च का असर हो रही है। सोचो, फूल वहाँ डाला जाता है, दर्द इसको होता है। उसी तरह इसराइल को मिसाइल इसराइल पे गिरता है, दर्द ऐसे अनभक्तों नाजायज औलादों को होता है। वो इसराइल इसके बाप हो सकता है, इसराइल इसके रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान इसके दोस्त, इसके रिश्तेदार, इसके भाई नहीं हो सकता है। जानते हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। ये नफरती लोग ये चाहता है कि हिंदुस्तान कभी एक बन के ना रहे, एकता होके ना रहे, मरते करते रहे। क्योंकि इन लोगों को ये खुद नहीं कर रहा है, इसको ऊपर से आदेश दिया जाता है कि ऐसे नफरत फैलाओ। वरना इन लोगों की औकात क्या कि हमारे हिंदुस्तान में नफरत की बात कर दे, हमारे हिंदुस्तान में मारने काटने की बात कर दे, लेकिन इन लोगों को छूट दिया जाता है। अगर छूट नहीं दिया जाता, जरा देखो ध्यान से, अगर छूट नहीं दिया जाता तो 67 लाख का किस बात के दिया गया मेरे दोस्त? ऐसे आतंकवादियों को किस बात के लिए दिया गया? इसी के लिए दिया गया। और ये देखो, भारत में 5 जगह इलेक्शन की तैयारी हो रही है, इलेक्शन के पर्चे निकलने वाले हैं। ये तैयारी हो गया कि 5 जगह इलेक्शन होगा भारत के अंदर। उससे पहले ऐसे आतंकवादियों को 67 लाख सरकार की तरफ से दिया गया है। इसलिए नहीं दिया गया है कि ये सब अच्छा काम करे, इसलिए दिया गया है कि ये लोग जैसे दिल्ली में उत्तम नगर में जो किया ना, हिंदू मुस्लिम कर रहा है ना, बस उन्हीं लोगों को दिया गया है जो ऐसे जगह पे जाके माहौल ख़राब करे और वोट हमारे पास आए, ताकि 20% से 80% वाले को खौफ पैदा हो, डर के मारे हमारे पास आए। लेकिन ये जो सरकार बनी है, ये खौफ के मारे नहीं बनी है, ये डर के मारे नहीं बनी है, ये वोट की वजह से नहीं बनी है। अगर ये सरकार बनी है तो सिर्फ ईवीएम की वजह से बनी है। जिस दिन ईवीएम हट जाएगा, उस दिन गारंटी के साथ कहता हूँ, जमानत इन लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन ईवीएम हट गया, और जिस दिन ईवीएम हट गया उस दिन जमानत बचाने में इन लोगों को मुश्किल हो जाएगा। और जिस दिन इन लोगों की सरकार चली गई, उस दिन के बाद ऐसे आतंकवादी, ऐसे नफरती, ऐसे देशद्रोही ये लोग नज़र कहीं नहीं आएगा। किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में नज़र नहीं आने वाला। इस तरह से ये लोग गायब हो जाएगा। सिर्फ ये लोग इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इन लोगों के ऊपर सरकार के हाथ है। अगर सरकार के हाथ नहीं होती तो इन लोगों की इतना औकात नहीं होता कि किसी के खिलाफ कोई बदतमीजी भाषा बोल दे, किसी को मारने की बात कर दे, किसी को काटने की बात कर दे, किसी को नरसंहार करने की बात कर दे, किसी के साथ खून की होली खेलने की बात कर दे। इन लोगों की इतनी औकात नहीं है। औकात ऊपर बैठे, कुर्सी पे ऊपर बैठे लोगों का देन है, जो लोग इन लोगों को बढ़ावा दे रखा है। अगर इन लोगों की कोई जवाब दे दे, इन लोगों को ऊपर कोई कार्रवाई कर दे, तो जवाब देने के वाले के ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। कार्रवाई करने के वाले पुलिस वालों को लाइन ऑर्डर कर दिया जाएगा। अगर जज कोई फैसला कर दे तो जज को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तभी तो इन लोगों को मन बढ़ गया है। और ऐसे ऐसे छपरी लोग को इसलिए खौफ नहीं है। इन लोगों को पता है 2 दिन रहूँगा, 4 दिन रहूँगा, 6 दिन रहूँगा, उसके बाद तो मुझे जमानत मिल ही जाएगा। वो लोग सोचे जिसके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं होगा, लेकिन वो लोग सालों साल तक जेल में सड़ता रहेगा। तभी तो ये लोग बेखौफ होके, बिंदास होके, जो दिल में आता है वो बोल जाता है, जो दिल में आता है वो कर जाता है। कहा जाता है कि किसी की हुकूमत किसी के पास ज़िंदगी भर नहीं रह सकता, ये क़यामत तक नहीं रह सकता। आज हुकूमत तुम्हारे पास है तो कल किसी और के पास जाएगा। अगर कल किसी और के पास होगा तो परसों किसी और के पास जाएगा। हुकूमत किसी के पास टिका नहीं है। हुकूमत किसी के बाप का जागे नहीं है कि ज़िंदगी भर या क़यामत तक किसी के पास टिक जाए। आज तुम्हारा है तो कल किसी और का होगा। तो लेकिन ये नफरती लोग ये नहीं सोचता है कि अगर आज हम ऐसे करेंगे तो कल हमारा क्या होगा। ये कोई नहीं सोच रहा है कि आज हम ऐसे करें तो कल हमारा क्या होगा। जिस दिन सरकार बदलेगा उस दिन ये सब भी बदला जाएगा। आप लोग क्या कहना चाहते हो ऐसे नफरती लोगों के बारे में? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और पूरा भारत से विनती है कि ऐसे लोगों से दूर रहो, दुरुस्त रहो। क्योंकि जिस दिन ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ोगे, ये लोग सिर्फ भड़काएगा, गलत काम करवाएगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई हो गई तो ये लोग मुंह मोड़ के भाग जाएगा। वरना याद करो, गुजरात के वो दंगा जिस लीडर बनाया गया था, लेकिन उसका काम क्या था? उसने सोचा कि
कि मैं लीडर बनूंगा, देश में मैं राज करूंगा, मेरा बड़े बड़े नाम होगा। लेकिन जब उसका काम हो गया तो उस बंदे को इस तरह से उसको भुला दिया गया कि आज वो व्यक्ति, उसकी अपनी औकात पता लग गया है कि उसको ये पता लग गया कि मैं जूता सिलने वाला बंदा था और मेरी हैसियत जूता तक ही है और आज उसके हैसियत जूता तक ही रह गया है, इसके ऊपर बढ़ने का कोई चांस नहीं है। जो लोग अपने बीवी को नहीं कदर कर पाया, जो लोग 7 फेरा लेके 7 जन्म के वचन कसम खा के 7 जन्म का कसम 7 वचन 7 फेरे लेके अपनी बीवी को इस हालात में छोड़ दिया, बेचारी ना वो किसी दुनिया वाले को सुहागन बता सकती है, ना वो विधवा बता सकती है। इस हालात में जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो हमारा तुम्हारा क्या खाक होगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहो और अपने बारे में सोचो कि हम क्या करें जिससे हमें हमारी उन्नति हो, हमारे बच्चों की भविष्य सुधरे। अरे मैंने तो ऐसे लोग भी देखा है, पहले तो नाबालिग लड़के ऐसे अपराधियों में शामिल होता था, अब तो लड़कियां भी शामिल होने लग गया है। अफसोस है ऐसे माँ बाप पे, नाबालिग लड़कियों को शामिल कर दिया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे इस बात पे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।